देखिए, गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन स्वीप का ये तीसरा दिन है। गाजियाबाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है और सूर्या हत्याकांड के बाद 3 अवैध मदरसे जिन्हें सील कर दिया गया है। वक्फ निरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रशासन की ये कार्रवाई है। घर घर जाकर 600 अपराधियों का सत्यापन किया जा रहा है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है। संदिग्ध हिरासत में लिए जा रहे हैं। जो पुराने बदमाशों को यहां पर शपथ दिलाई गई है। एक वीडियो भी हाल फिलहाल के दिनों में वायरल भी हुए, जिसमें तख्ती लेकर लोग माफी मांग रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि वो आगे से कोई अपराध नहीं करेंगे, किसी अपराध में संलिप्त नहीं होंगे। कमिश्नर, डीएम और अल्पसंख्यक अधिकारी खुद यहां पर मौजूद है। अपराध मुक्त कराने के लिए ये महाअभियान की तैयारी है और वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इस पूरे मामले पर असद का जिसका एनकाउंटर किया गया, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, उसके घर पर मुनादी की जाती है और ये तब की फुटेज है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साफ तौर पर 15 दिन का ये नोटिस है। 15 दिन के बाद अवैध कब्जे को हटाया जाएगा यहां से और इसी को लेकर एक नोटिस चस्पा किया गया है इस गेट के बाहर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और गाजियाबाद में अभी क्योंकि बुलडोजर एक्शन होना है, उससे पहले तमाम तैयारियां की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। किसी तरीके से अराजकता ना फैले, इसका ख्याल रखा जा रहा है। अराजक तत्वों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। 3 ऐसे अवैध मदरसे हैं जिन्हें सील कर दिया गया। गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोड़ा क्षेत्र में अवैध संपत्तियों की निरंतर जांच की जा रही है। इसी क्रम में कल 2 अवैध मदरसों को सील किया गया था। आज इसी क्रम में उन दोनों मदरसों पे एफआईआर पंजीकृत की गई है, जिसमें 3 अभियुक्तों को नामित किया गया है। ये मदरसे अल्पसंख्यक विभाग की बिना अनुमति के संचालित थे और न ही इनका कोई पंजीकरण था। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय विद्युत अधिनियम की सुसंगत धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अभी क्या कुछ हालात है वहां पर? कितने बुलडोजर वहां पर पहुंच चुके हैं? क्या एक्शन लिया जा चुका है? साथ में ये भी बताइएगा, 3 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। क्या माना जाए और भी जो संख्या है उसमें इजाफा हो सकता है और भी मदरसे जद में आ सकते हैं इस कार्रवाई के? बिल्कुल, गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्य प्रताप हत्याकांड के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और इसी को लेकर बीते कल प्रशासन द्वारा 3 मदरसों को चिन्हित किया था, जहां लगातार उन पर सील की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जो 2 मदरसा संचालक हैं उन पर यहाँ पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। 3 लोगों को हिरासत में लिए गए। इस समय हम सूर्य प्रताप के घर के बाहर मौजूद है, जहाँ पर आप मेरे सामने देख सकते हैं पीछे ये तमाम जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। हिंदू संस्कृति से जुड़े लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार जो परिवार है उसको सांत्वना देने के लिए लगातार हिंदू संस्कृति से लेकर जो राजनीतिक नेता हैं तमाम पार्टियों से लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं आप इस तरफ देखेंगे तो मेन रोड है जहाँ पर सारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की है। लगातार पुलिस की गश्त की जा रही है, चप्पे चप्पर पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं यहाँ पे बात करें तो यहाँ जो 3 मदरसे चिन्हित किए गए हैं, आज यहाँ पर तैयारी की गई थी कि यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने की बात यहाँ पर कही गई थी। हालांकि यहाँ का जो कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया है। अब वो कार्रवाई गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में की जा रही है, जहाँ पर कई मदरसों को प्रशासन द्वारा सील भी किया गया और वहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। तो पूरे गाजियाबाद की बात करें तो इस समय तो ये मदरसे कब से संचालित हो रहे थे और कितने अवैध मदरसे बताए जा रहे हैं? देखिए, काफी टाइम से ये मदरसे यहाँ पर संचालित किए जा रहे थे और यहाँ की बात करें तो अभी कई जो मदरसे हैं उनको प्रशासन जांच कर रही है लगातार। और इसी के तहत आज जो प्रशासन द्वारा जो मार्केट के बाहर जिस तरह से अतिक्रमण किया गया दुकानदारों द्वारा, दुकान के मालिकों द्वारा, उसको हटाने के लिए यहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी। हालांकि यहाँ का जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया गया। मसूरी क्षेत्र में उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, वहाँ अवैध। अब सवाल ये भी है क्योंकि 3 मदरसों को सील कर दिया गया है प्रमोद, अब जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा ले रहे थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, उनका क्या होगा? उनके लिए कोई कानून व्यवस्था, कोई प्लानिंग अधिकारियों की तरफ से? प्रमोद, सीलिंग की कार्रवाई हुई है
वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के जो शिक्षा है उस पर फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये अवैध तरीके से पूरे जो मदरसे थे वो यहाँ पर बनाए गए थे, और इसी के तहत जो तमाम जो मदरसे हैं उनको यहाँ पर और भी मदरसे जिनको चिन्हित करने का काम प्रशासन कर रहा है, और चिन्हित करने के बाद उन पर भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पूरे गाजियाबाद की बात करें तो पूरे गाजियाबाद में इस तरह के जो मदरसे हैं और जो अवैध अतिक्रमण है, अब पुलिस उस पर प्रशासन उस पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। लगातार जो ऐसे मदरसे हैं उन पर चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई करने की प्रशासन द्वारा। तो देखिए, अवैध मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। 3 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें सील कर दिया गया है, और भी कई मदरसे जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है,